Hello students, welcome to our channel NK Tuition Classes, Class 10th Mathematics, Top 20 Questions for Board Examination। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे मीन कैलकुलेट करना बाय डायरेक्ट मेथड। एग्जामिनर आपको ऐसे एक टेबल देगा जिसमें मीन कैलकुलेट करने के लिए बोलता है कि आप इसका मीन कैलकुलेट करके बताइए। मीन कैलकुलेट करने के कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, मेथड होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मीन कैलकुलेट करना बाय डायरेक्ट मेथड। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं मीन, दैट इज एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इस टेबल की हेल्प से पहले हमें ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, सिग्मा एफ आई एक्स आई की एंड सिग्मा एफ आई की। तो आइए देखते हैं कैसे इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, फिर वो वैल्यूज यहाँ पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले आप एक टेबल बना लेंगे ऐसे, जिसमें 4 कॉलम्स रहेंगे, 1 2 3 4। फर्स्ट वाले कॉलम में आप क्लास को फिल करेंगे ऐसे वर्टिकली, और देन सेकेंड वाले कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे इस वाले कॉलम में। फिर इन दोनों कॉलम्स की हेल्प से ये दोनों कॉलम हम लोग फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम की वैल्यूज यहाँ टेबल में लिख लेते हैं। सबसे पहले कॉलम में रहेगा हमारा क्लास, 10 to 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110 एंड 110 से 130। सेकेंड कॉलम में हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एफ से, तो यहाँ लिख लेंगे एफ आई। पहली फ्रीक्वेंसी 5, 8, 12, 20, 3 एंड 2। अब इन सारी फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड कर लीजिए। जब आप इन सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा सिग्मा एफ आई। ऐड करते हैं 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 12 25, 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 3 48, 48 प्लस 2 50। ये हो गया हमारे पास 50। ठीक है, अब हम लोग इस वाले कॉलम में कैलकुलेट करेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। अब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहाँ देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे, ये हमारा लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। फिर सेकेंड वाली रो के लिए ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, तो 10 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 40। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 20। इसी तरह सारी वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 30 प्लस 50 ये हो जाएगा 80। 80 डिवाइड बाय 2 ये आएगा 40। 50 प्लस 70 120, 120 डिवाइड बाय 2 इट बिकम्स 60। 70 प्लस 90 ये हो जाएगा 160। इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से तो ये आ जाएगा 80। फिर 90 प्लस 110 ये हो जाएगा 200। डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास 100। 110 प्लस 130 इट बिकम्स 240, और 240 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 120। ये हमने कैलकुलेट कर लिया क्लास मार्क। अब इस वाले कॉलम में कैलकुलेट करेंगे हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई ये है हमारे पास, एक्स आई ये है। ठीक है,
ये FI हो गया, ये XI हो गया। 5 × 20 ये आ जाएगा हमारे पास 100। इसी तरह फिर ये सेकेंड FI, ये सेकेंड XI मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 320। फिर 12 × 60 ये आएगा हमारे पास 720। 20 × 80 1600। 3 × 100 ये हो जाएगा हमारे पास 300। फिर 2 × 120 इट बिकम्स 240। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है सारी फ्रीक्वेंसी FI XI को। इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ये सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI। इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपको आंसर मिलेगा 3280। ठीक है, सिग्मा FI की वैल्यू मिल गई, सिग्मा FI XI की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला डायरेक्ट मीन का, दैट इज मीन x बार इक्वल्स टू सिग्मा FI इंटू XI अपॉन में सिग्मा FI। सिग्मा FI XI की वैल्यू थी हमारे पास 3280 और सिग्मा FI की वैल्यू है 50। ये 0 से 0 कैंसिल, बच गया हमारे पास 328 अपॉन में 5। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 328 डिवाइड बाय 5, 5 6 जा 30, 2 में से 0 माइनस करेंगे ये तो 2 आएगा, 3 में से 3 0 हो जाएगा, ये 8, 5 5 जा 25, माइनस करेंगे 8 में से 5 गया 3। अब यहाँ पे पॉइंट, अब यहाँ पे 0 जी, अब यहाँ पे डिजिट्स है नहीं तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट प्लेस कर लेंगे यहाँ पे और 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ लिखेंगे 30, तो 5 6 या 30 क्रॉस, तो डिवाइड करने से हमें मिल रहा है 65.6। यही हमारा आंसर हो जाएगा, x बार इक्वल टू 65.6। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें टेबल दिया है उससे क्लास को लिख लिया वर्टिकल कॉलम में, देन फ्रीक्वेंसी को, फिर इससे एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली दैट इज XI लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट से। ठीक है, फिर FI XI, FI ये हो गया हमारा, XI ये, इसका मल्टीप्लाई कर लिया और इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा FI XI, और यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको सिग्मा FI। अगर आप स्टूडेंट्स क्लास में देखें तो यहाँ पे गैप जो है वो सब में सेम है, 30 में से 10 माइनस करेंगे तो गैप आएगा आपका 20 का। यहाँ 50 में से 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी गैप हमें 20 का मिलेगा। मीन्स हर एक गैप आपका देखेंगे तो 20 का ही है। तो अगर आपको ये वैल्यूज़ जो है थोड़ी सी लग रही हैं कॉम्प्लिकेटेड कि कैसे कैलकुलेट होंगी, तो खाली फर्स्ट वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए फॉर्मूले से, देन नेक्स्ट वाली सारी वैल्यूज जो है वो 20 प्लस करते हुए चले जाएगी, तो आपको देखिए सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। 20 में 20 प्लस करेंगे 40 मिल जाएगा, 40 में 20 प्लस करेंगे 60 मिल जाएगा। तो इस तरह आप जो है वो सारी वैल्यूज़ को बिना ऐड किए हुए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस वेरी कर रहा है तो आप फिर ये वाला मेथड नहीं लगा सकते, फिर आपको फॉर्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे अननोन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना अगर आपको मीन गिवन रहे।